अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम रियाजी हिस्सा अव्वल अलजबरा सबक नंबर 1 दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात। इस सबक का मजमुआ सवालात इस मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 2 और 3 आपके सामने पेश है बच्चों। इसके जो मश्क हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे तमाम मश्क के लिंक दिए गए हैं। अजीज तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये सवालात और असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं मजमुआ सवालात 1 का सवाल नंबर 2, जो कि एक अमली काम पर मुनस्सिर है बच्चों। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 2x माइनस 6y बराबर 3 मसावात की तकसीम खींचने के लिए दर्ज झैल जिदौल मुकम्मल कीजिए। इस जिदौल के अंदर आपको यहाँ पर x की एक वैल्यू और एक y की वैल्यू दे दिया है, बाकी ये 4 बॉक्स यानी खाली जगह को हमें पूर्ण करना है। सबसे पहले मसावात हमें दिया है 2x माइनस 6y बराबर 3, तो हम वो लिख लेंगे। मसावात पहली मसावात के अंदर हमें x की जो वैल्यू है -5 दिया, तो यहाँ पे हम x की जगह पे पहले हम -5 लिखेंगे। तो 2 इंटू -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, तो 2 पंजे -10 माइनस 6y बराबर 3 हो जाएगा। -6y को हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6y बराबर -10 माइनस 13 माइनस 3, तो -10 माइनस 3 मिलके हो जाएंगे -13 इज इक्वल टू 6y। y को अकेला छोड़ेंगे और ये 6 और y के बीच में जो ज़र्ब है तो 6 यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर -13/6। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर -13/6, तो हमें इसके मुहद्दिद मिल जाएंगे -5 -13/6। फिर दूसरा वही मसावात हम लिखेंगे 2x माइनस 6y बराबर 3। अब हमें y की जगह पे 0 रखना है, तो 2x माइनस 6 इंटू 0 यानी बराबर 3, यानी कि हमें हो जाएगा 2x माइनस 6 ज़रब 0 यानी 0 बराबर 3, यानी 2x बराबर 3। अब x और 2 के बीच में ज़र्ब है, वहाँ जाकर तकसीम होगा, यानी x बराबर मिलेगा हमें 3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2, तो हमें मौजूद मिलेगा 3/2, 0। ये था बच्चों हमारा 2 मार्क्स का अमली काम। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, तरसीमी तरीके से हमजाद मसावातें हल कीजिए। पहला मसावात है 2x जमा 3y बराबर 12 और दूसरी मसावात है x माइनस y बराबर 1। तो पहले हम पहली मसावात देखेंगे। पहली मसावात हल करने के लिए पहले हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर जैसे मैंने आपको मश्क में समझाया है, पहले हम x या y की वैल्यू को फर्ज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0, 3 और 6 फर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि हम मसावात को इस तरीके से हल करेंगे कि हमें y की वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। तो हम कुछ भी वैल्यूज़ फर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताया था कि ऐसी वैल्यूज़ फर्ज करेंगे जिससे हमको मसावात में दूसरी वैल्यू आसान मिले। तो पहले मैंने 0, 3 और 6 ले लिया। अब हम मसावात को हल करेंगे। 2x जमा 3y बराबर 12। अब पहले हम x की जगह पे 0 रखेंगे, 2 ज़रब 0 0 हो जाएगा, फिर जमा 3y बराबर 12, तो 3y बराबर 12 और ये 3y के बीच में 3 और y के बीच में ज़र्ब है, तो ये हो जाएगा तकसीम, तो हमें मिलेगा 12/3 यानी y बराबर 4। तो हम यहाँ y बराबर 4 लिख देंगे, हमें मौजूद मिलेगा 0,4। फिर दूसरी बार मसावत लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 12। अब हमने यहाँ पे 3 लिया है x की जगह पे, तो 2 3 6 जमा 3y बराबर 12। लेफ्ट हैंड साइड का 6 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर 12 नफी 6 बराबर 6 मिलेगा। फिर हम 3 ज़रब y बराबर 6 है, तो y का 3 जो है वो 6 के साथ तकसीम हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 दूनी 6, तो हमें y बराबर मिल जाएगा 2 यानी 3,2। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा वैल्यू है 2x प्लस 3y बराबर 12। हम यहाँ पे x यहाँ पे आप 6 लेंगे, तो 2 6 12 हो जाएगा। 12 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर 12 नफी 12 यानी कि 0 मिल जाएगा। अब 3 ज़रब y बराबर 0, तो 3 जो है वो y के साथ में ज़रब है तो वो तकसीम बनेगा, तो 0/3 मतलब 0। यहाँ हमें मिल जाएगा 0, यानी कि हमें मौजूद मिल जाएगा 6,0। हमारी दूसरी मसावात है x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, इसको हम आसान कर लेंगे। x को यहीं छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो y माइनस में है इसको हम राइट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज फर्ज करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास x अकेले है, जो भी यहाँ पे अकेला बचेगा उसको नहीं फर्ज करना है, दूसरे साइड में जो रहेगा उसको फर्ज करो। जैसे यहाँ पे 1 प्लस वाई है तो हम y को फर्ज कर लेंगे। y को मैंने फर्ज किया 1, 2 और 3, जैसे हम लोग आसान सवालात में हल करते हैं। तो अब x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, y की जगह पे हम रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ 2,1 लिख देंगे। फिर हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब y की जगह पे हम 2 रखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे 2 रखेंगे तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। हम यहाँ x की जगह पे 3 लिखेंगे और मोहद्दिद मिलेगा 3,2। अब इसे हम हल करेंगे x = 1 + y की जगह पे हम 3 रखेंगे, 1 + 3 = 4, तो हमें x मिलेगा 4, यानी मोहद्दिद मिल जाएगा 4,3। जैसे मैंने आपको इससे पहले मशकों में बताया था, जब ये दोनों मुकम्मल तौर पर टेबल फुल हो जाएंगे तो इन दोनों टेबल्स को हम कॉपी करके आगे ले चलते हैं। यहाँ जैसे मैं ले आया, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे 043260213243, ठीक है, 043260213243। अब हम क्या करेंगे, एक तरसीमी कागज लेंगे, तरसीमी कागज पर इन मुहद्दिद को फिक्स करेंगे। जैसे पहला मुहद्दिद है हमारे पास 0,4, तो हम यहाँ पे x पे 0 यहाँ है, y पे 4 यहाँ है, तो हम यहाँ क्या करें, मुहद्दिद लगा देंगे। फिर x पे 3, y पे 2, x पे 3 यहाँ है, पहले हम x देखेंगे, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, पहले हम x मुहद्दिद देखेंगे, बाद में y मुहद्दिद। x पे 3 यहाँ ये रहा, y पे 2 यहाँ रहा है, तो क्या जहाँ मिलेंगे तो ये रहा x पे 3 और y पे 2, तो यहाँ पॉइंट हमारा x पे 3 y पे 2। फिर x पे 6 y पे 0, जैसे मैं आपको बताया था अगर y 0 होगा तो इसका मतलब उसका मुहद्दिद x पर होगा, तो x बराबर 6 यहाँ है और y बराबर 0 यहाँ है, इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ 6 पर लगेगा, तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब इसको क्या करेंगे, तीनों नुक्तों से मिलाते गुजरता हुआ एक खत खींच देंगे, तो ये हो गया हमारी पहली मसावत। अब इसके बाद में x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, तो पहला पॉइंट यहाँ आएगा। फिर इसके बाद x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद x पे 4 y पे 3, x पे 4 y पे 3, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। अब ये तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक खत खींच देंगे, ये जहाँ कता कर रहा है वो हमारा सवाल का जवाब है, यानी ये x पे 3 y पे 2, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए x, y जो है वो 3,2 है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, तरसीमी तरीके से हमजाद मसावातें हल कीजिए। तो दूसरा सवाल है x - 3y = 1 और 3x - 2y + 4 = 0। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली मसावत लेंगे, x - 3y = 1। अब यहाँ पे देखें जो भी ये अकेला, जैसे x अकेला है और ये -3y है, तो -3y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x = 1 + 3y। अब हम यहाँ पे एक टेबल ले लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, चूंकि यहाँ पे x अकेला है और y जो है वो कुछ अदद के साथ में है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फर्ज करेंगे 0, 1, 2 या -1, जो भी हम फर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ऐसे अदद लेना है कि हमको x की जो वैल्यूज है वो बड़े से बड़ी नंबर ना मिले, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था मश्क के अंदर हल करते वक्त कि ऐसे आदाद लें जो हमारे तरसीमी कागज़ पर पूरे तरीके से आ जाएं, और कोशिश करना है कि हमें मुकम्मल आदाद ही मिलें। तो अब x = 1 + 3y, हमने y को 0, 1 और -1 फर्ज कर लिया है। अब हम पहले x = 1 + 3y, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो x = 1 + 3 × 0, तो 3 × 0 = 0 हो जाएगा, यानी 1 + 0, तो 1 + 0 = 1 ही होगा, यानी x बराबर 1। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 और ये मुहद्दिद मिल जाएगा 1,0। फिर हम दूसरी बार मसावत लिखेंगे, फिर x = 1 + 3y। अब y की जगह पे 1 लेंगे, तो 1 + 3 × 1, ये हो जाएगा x = 1 + 3, 3 का 3, तो x = मिल जाएगा 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ मुहद्दिद लिखेंगे 4,1। फिर हम वापस से लिखेंगे x = 1 + 3y। अब y की जगह पे हम लिखेंगे -1, तो x = 1 + 3 × -1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 का 3, एक में से 3 जाएगा, मिलेगा -2, ठीक है। तो -2, -1, ये हमारा मुहद्दिद मिल गया। अब दूसरी मसावत हमारे पास है 3x - 2y + 4 = 0। इसको हम पहले आसान कर लेते हैं, 3x, ये -2y राइट साइड में चला गया, +2y हो गया, ये +4 राइट साइड में जाके -4 हो गया, और ये जो 3 × x है, तो ये 3 जो है ये 2y - 4 के बटे में चले जाएगा, तो हमें मिलेगा 2y - 4/3। अब हम टेबल बना लेंगे xy। अब यहाँ पे हम चूंकि इसमें बताया x अकेला है, तो हम y को फर्ज करेंगे, y को -1, -4 और -2। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, आपको ऐसे आदाद ही फर्ज करना है जो यहाँ पे 3 से, मतलब ऊपर हल होने के बाद 3 से तकसीम हो जाए। तो इसको पहले आपको एक तखमीना लगाना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं। आपको नंबर फर्ज करने के लिए कोई कैद नहीं, आप कोई भी नंबर फर्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर फर्ज करें जो यहाँ पे ऊपर हल होने के बाद 3 से तकसीम हो जाए, या ऐसे नंबर आए जो आपके तरसीमी कागज़ पर मुकम्मल तौर पर बैठ सकें। तो मैंने -1, -4 और 2 ले लिया, तो पहले हम लिखेंगे x = 2y - 4/3। y की जगह पे मैं पहले -1 लिखूंगा, तो 2 × -1 - 4/3, तो 2 × -2 और ये -4/3, तो -2 -4 मिलकर हो जाएंगे -6/3, तो ये 3 दूनी 6, तो हमें मिलेगा x बराबर -2। यहाँ लिखूंगा -2, ये मुहद्दिद हो जाएगा -2,1। फिर हम लिखेंगे x = 2y - 4/3, y की जगह पे -4, 2 चौक -8, -8 -4 हो जाएगा -12,
3 चौक 12 यानी x इज इक्वल टू -4। तो हम यहाँ लिखेंगे -4 और मौजूद मिलेगा -4 -4। फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2y - 4 अपॉन में 3। अब यहाँ पे हम 2 की जगह y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 -4। 4 में से 4 जाएगा, बचेगा 0। 0 बटे कुछ भी, 0 बटे यहाँ 3 यहाँ 0 बटे कुछ भी होगा तो हमें 0 मिलेगा यानी x बराबर 0 और मौजूद मिलेगा 0,2। तो अब इस तरीके से हमारे दोनों टेबल फुल हो गए। तो अभी दोनों टेबल को हम लेके आगे चलेंगे, बच्चों को कॉपी करेंगे। तो 1,0 4,1 -2,1 यहाँ देख सकते हैं 1,0 4 1 और -2 1 और फिर -2 1 -4 -4 0,2। ठीक है, -2 1 -4 -4 0,2। अब यहाँ पे हम तरसीमी कागज ले लेंगे और इन मुहद्दिद को लगाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर कोई मुहद्दिद 0 है, जैसे y 0 है तो इसका मतलब वो x पर होगा। तो अब ये x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 y पे 0, x पे 1 ये रहा, y पे 0 ये रहा, तो ये वो मुहद्दिद यहाँ रहेगा। फिर दूसरा है x पे 4 y पे 1, x पे 4 ये और y पे 1 ये रहा, तो यहाँ पे वो पॉइंट बनेगा। तो ये रहा x पे 4 y पे 1। फिर x पे -2 और y पे -1, x पे -2 ये रहा, x पे -2 और y पे -1 ये रहा, तो यहाँ पे हमारा मुहद्दिद बनेगा x पे -2 y पे -1। अब इन तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींच देंगे हम। ये हो गई हमारी पहली मसावात। फिर दूसरी मसावात के लिए -2 -1, x पे -2 y पे -1, फिर से यहीं पर पॉइंट बनेगा। फिर x पे -4 y पे -4, x पे -4 ये रहा, y पे -4 यहाँ बनेगा, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। फिर x पे 0 यहाँ है और y पे 2 यहाँ बनेगा, ये पॉइंट हमारा। इन तीनों से गुजरता हुआ एक खत खींच दें। ये हो गया हमारा दूसरी खत की मसावत। अब दोनों जहाँ कता कर रहे हैं वहाँ पे हम नुक्ता लगा देंगे और ये है हमारे सवाल का जवाब, यानी -2, -1। हम यहाँ लिख देंगे x y इज इक्वल टू -2, -1। फिर हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तरसीमी तरीके से हल करना है। तो 5x - 6y + 30 और 5x + 4y - 20, ये हमारी दो मसावत है। तो पहले हम इन मसावतों को आसान करेंगे, जैसे हमने इससे पहले किया। 5x को यहाँ छोड़ेंगे, -6y राइट साइड में जाके +6y हो जाएगा, +30 राइट साइड में जाके -30 हो जाएगा। और ये 5 के साथ में जो x है, x यहीं छूटेगा, तो ये 5 जो है वो 6y - 30 के बटे में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 6y - 30 अपॉन में 5। अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। जैसे यहाँ पे x अकेला है तो हम क्या करेंगे, y को फर्ज करेंगे। y को ऐसा फर्ज करेंगे कि वो 5 से तकसीम हो सके। ठीक है, मतलब माइनस करने के बाद में 30 से वो अदद 5 से तकसीम हो सके, कोशिश करेंगे कि वो मुकम्मल अदद मिले। तो पहले हम फर्ज कर लेते हैं y की जगह पे 0, 1 और 5। तो पहले मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 6y - 30 अपॉन 5। अब y की जगह पे पहले 0 लिया, तो 6 इंटू 0 - 30, 6 ज़रब 0 ये हो जाएगा 0, 0 - 30 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा -30 अपॉन 5। 5 छंग 30 यानी -6, तो हमें मिल जाएगा -6,0। फिर दूसरा हम लेंगे x इज इक्वल टू 6y - 30 अपॉन 5। अब y की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 6 का 6 -30, तो 6 में से -30 यानी कि -24 अपॉन 5। अब 30 में से 6 निकालेंगे तो हमें मिलेगा -24। 5 के पारे में 24 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 5 के पारे में 24 तलाश नहीं करेंगे, पहले 5 के पारे में 24 से छोटा नंबर, तो 5 चौक 20 मिलेगा। बचेगा 4, अचाई लगा के 0 लगाएंगे, 5 8 40, हमें मिलेगा 4.8 माइनस में। तो हम यहाँ लिखेंगे -4.8, हमारा मुहद्दिद मिलेगा -4.8, 1। फिर हम लेंगे x इज इक्वल टू 6y - 30 अपॉन में 5। अब y की जगह पे हम लेंगे 5, तो 6 पंजे 30 -30 यानी कि 0/5, 0 बटे कुछ भी मतलब 0, तो हमें x मुहद्दिद मिलेगा 0, यानी हमें कॉमा मिलेगा 0,5, ये हमें x मुहद्दिद मिल गया, एक मुहद्दिद। अब इसके बाद में हम दूसरा मसावात लेंगे, 5x + 4y - 20 बराबर 0। इसको भी हम आसान बनाएंगे। 5x बराबर -20 वहाँ जाके +20 हो जाएगा और 4y जाके माइनस हो जाएगा, और ये 5 जो होगा 20 - 4y अपॉन 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भी वैल्यूज फर्ज करेंगे। y को हमने 5, 0 और 4 फर्ज किया। हम फर्ज कर लेंगे तो हम पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 - 4y। y की जगह पहले हम लिखेंगे 5, तो 20 - 4 पंजे 20, 20 में से 20 जाएगा 0/5 यानी हमें मिलेगा 0। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, यानी मुहद्दिद मिलेगा 0,5। फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 - 4y अपॉन 5। अब y की जगह पे 0 लिखेंगे, तो 20 - 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें मिलेगा 20 - 0 बराबर 20 अपॉन में 5, 5 चौक 20, तो हमें x मिल जाएगा 4, तो ये मुहद्दिद मिल जाएगा 4,0। फिर हम लेंगे x इज इक्वल टू 20 - 4y अपॉन 5। अब y की जगह पे 4 लेंगे, तो 20 - 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 20 में से 16 जाएगा तो बचेगा 4/5।
अब 5 के पारे में 4 आता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 लगाकर आशारी लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 8 40 यानी 0.8। तो हम लिखेंगे 0.8,4, ये हमारा दूसरा मिल गया, मौजूद मिल गया। अब ये दोनों टेबल को हम कॉपी करके आगे ले चलते हैं, तो हमें मिलेगा -6,0 -4.8,1 0,5 0,5 40 और 0.8,4। अब हम तस्वीमी कागज लेंगे, पहले x पे -6 यहाँ है, y पे 0 यहाँ, यानी कि वो पॉइंट यहाँ बनेगा। उसके बाद में x पे -4.8 -4 और 0.8, यहाँ पे देखो बच्चों, इन एक -4 और -5 के बीच में 1 2 3 4 बारीक लाइन है, तो ये एक बारीक लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, 0.2 को। जैसे आपके तस्वीमी कागज पर इसके बीच में 9 बारीक लाइन होगी, तो हर बारीक लाइन क्या जाहिर करेगी, 0.1 mm यानी 0.1 mm मिलीमीटर को जाहिर करेगी। यहाँ पे ये 0.2 mm को जाहिर कर रहा है, तो 4.8 यानी कि -0, ये -4.8 यानी कि वो यहाँ पर आएगा जहाँ पे ये कर्सर है, ठीक है, ये 4.8 है। और x पे 1 यानी कि यहाँ पर, तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद x पे 0 y पे 5, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इन तीनों को मिलाकर एक खत खींच देंगे, तो ये हो गया हमारा एक खत। फिर दूसरा x पे 0 y पे 5, वहीं पर पॉइंट आएगा। दूसरा x पे 4 y पे 0, ये x पे 4 है, y पे 0 इधर है, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा। और x पे 0.8 सेम उसी तरीके से ना, 0.2 4 6 और ये 0.8 यहाँ पर आएगा, और 4 ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट बना। अब इन तीनों नुकात को मिला के एक खत खींच देंगे, तो हमारा जवाब मिल जाएगा x पे 0 y पे 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 0,5, तो यहाँ लिखेंगे xy = 0,5। अगला सवाल हमारे पास है 3x - y - 2 = 0, 2x + y = 8। तो हम 3x - y इसको पहले आसान करेंगे, तो हम 3x - y - 2 = 0 लिखकर इस मसावात में -y जो अकेला है इसको राइट साइड में भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा y = 3x - 2। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और इस वैल्यू में y अकेला है, तो हम इसको x को फर्ज करेंगे। तो हम x को 1 2 और 0 फर्ज कर लिया मैंने। तो पहले मैं लिखूंगा y = 3x - 2, x की जगह पे 1, तो 3 1 = 3 -2, 3 में से 2 जाएगा, मुझे मिल जाएगा y = 1, यानी हमें उत्तर मिलेगा 1,1। फिर हम लिखेंगे मसावात y = 3x - 2, x की जगह पे 2, तो 3 दूनी 6 -2, तो हमें मिल जाएगा y = 4, यानी हमें मिलेगा उत्तर 2,4। फिर हम लिखेंगे y = 3x - 2, y की जगह पे x की जगह पे 0, 3 × 0 यानी 0 -2 यानी कि y = -2, तो हम यहाँ मौजूद लिखेंगे 0, -2। दूसरी मसावात है हमारे पास 2x + y = 8, तो हम y को यहीं छोड़ेंगे, 8 प्लस है, ये 2x जो प्लस में था वो राइट साइड में जाकर माइनस हो गया, तो हमें मिल गया y = 8 - 2x। हम टेबल बना लेंगे, यहाँ पर भी चूंकि y अकेला है तो हम x को फर्ज करेंगे, x को 1 2 और 3 फर्ज कर लिया मैंने। अब y = 8 - 2x, 8 - 2 इंटू x की जगह पर 1, 2 1 2, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ मौजूद लिखेंगे 1,6। फिर हम लिखेंगे y = 8 - 2x, 8 - 2 x की जगह पे 2, 2 दूनी 4 यानी 8 - 4, तो हमें y बराबर मिल जाएगा 4, तो हम मौजूद लिखेंगे 2,4। फिर इसके बाद हम लिखेंगे y = 8 - 2x, x की जगह पर 3 यानी 8 - 2 3 6, 8 में से 6 जाएगा, हमें मिलेगा 2, हम यहाँ लिखेंगे 2 और ये मौजूद मिल जाएगा 3,2। अब ये दोनों टेबल को हम कॉपी करके आगे ले चलते हैं, तकसीम कागज लाएंगे। अब पहले हम x पे 1 y पे 1, तो ये है हमारा x मुहद्दिद और ये है हमारा y मुहद्दिद। x पे 1 ये रहा, y पे 1 ये रहा, तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर x पे 2 y पे 4, x पे 2 ये रहा और y पे 4 यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट बनेगा x पे 2 y पे 4। x पे 0 y पे -2, x पे 0 यहाँ है, y पे -2 यहाँ है, तो हमारा मुहद्दिद यहाँ मिलेगा। इन तीनों नुकात को से गुजरता हुआ एक खत खींच दीजिए। फिर x पे 1 y पे 6, x पे 1 y पे 6 यहाँ है, हम यहाँ मुहद्दिद लगाएंगे। x पे 2 y पे 4, x पे 2 y पे 4 पॉइंट यहाँ बनेगा, इसी के ऊपर x पे 3 y पे 2 पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इन तीनों नुकात को मिलाता हुआ एक खत खींच दीजिए, जहाँ एक दूसरे को आपस में कता करते हैं, वो हमारा आंसर है, यानी कि x पे 2 y पे 4, तो हम यहाँ लिखेंगे x y = 2,4। अगला सवाल है हमारे पास 3x + y = 10 और x - y = 2। तो पहले हम मसावत को आसान कर लेंगे, 3x + y = 8 10, y अकेला है, इसको अकेले छोड़ देंगे, 10 - 3x। अब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे y अकेला है तो हम x की वैल्यूज को फर्ज करेंगे, 2 3 और 4, कुछ भी फर्ज कर सकते हैं।
अब पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। तो x की जगह पे अब पहले 2 रखना है, तो 10 माइनस 3 इंटू 2, तो 10 माइनस 3 दूनी 6, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, तो y बराबर 4 मिलेगा हमें। हम यहाँ मॉड्यूल लिखेंगे 2,4। फिर उसके बाद हम लिखेंगे y बराबर 10 माइनस 3x, तो y बराबर 10 माइनस 3 इंटू 3, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो y बराबर 1, यहाँ हमें मॉड्यूल मिलेगा 3,1। फिर y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, x की जगह पे अभी हमें 4 लेना है, तो 10 माइनस 3 इंटू 4, 10 माइनस 3 चौक 12, यानी y बराबर -2, तो हम लिखेंगे 4, -2। दूसरी मसावत है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2, तो हम यहाँ पे मसावत को आसान करेंगे, y जो है इसको राइट साइड में भेज देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम कुछ भी आसान कर सकते हैं, y को भी भेज सकते हैं, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा बराबर x, और y इज इक्वल टू x माइनस 2 भी हो सकता है, दोनों तरीके से। हमने y को इसलिए लिया है कि जैसे यहाँ पे मैंने x को फर्स्ट किया, तो यहाँ पर भी x को ही फर्स्ट किया जाए, तो टेबल लिया मैंने, x को फर्स्ट कर लिया, 4 3 2 लिया, y इज इक्वल टू x माइनस 2, x की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 2, तो y बराबर मिल जाएगा 2, तो हमें मिलेगा 4,2। फिर y इज इक्वल टू x माइनस 2, x की जगह पे 3, 3 नफी 2 बराबर 1, यानी y बराबर 1 मिल जाएगा हमें, तो मौजूद मिलेगा 3,1। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 2, अब x की जगह पे 2 है, तो 2 नफी 2 इज इक्वल टू 0, यानी y बराबर 0, मौजूद मिलेगा 2,0। अब इसको हम कॉपी करके यहाँ लेकर आते हैं। अब यहाँ पे हम तस्मीमी कागज पर नुकात को लगाते हैं, जैसे x पे 2 y पे 4, तो x पे 2 y पे 4 पहला पॉइंट यहाँ रहेगा, x पे 3 y पे 1, x पे 3 यहाँ है, y पे 1 यहाँ है, पहला दूसरा पॉइंट यहाँ, और तीसरा पॉइंट x पे 4 y पे -2, x पे 4 y पे -2 यहाँ है। इन तीनों से गुजरता हुआ एक खत खींच देंगे। फिर उसके बाद में x पे 2, x पे 4 y पे 2, x पे 4 यहाँ है, y पे 2 यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाकर ये पॉइंट यहाँ बना। x पे 3 y पे 1, x पे 3 y पे 1 यहाँ है, x पे 2 y पे 0, x पे 2 y पे 0, यानी कि वो पॉइंट यही बनेगा। इन तीनों को गुजरता हुआ एक खत खींच दीजिए। ये हमारा आंसर है कि दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो ये मिल रहा है x पे 3 y पे 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3,1। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।